नमस्कार मित्रों, जय जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, कल सुबह 9:30 के बाद शनिदेव को आएगा क्रोध, और जो ये गलतियां करते हैं उन लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपने भी आज की वीडियो अंत तक देख ली तो आप इस बात से भली भांति परिचित हो जाएंगे कि हम किन गलतियों को निरंतर कर रहे हैं और हमारी बर्बादी का कारण भी यही गलतियां हैं। और समय रहते इन गलतियों को करना अगर रोक दिया तो ज़िंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेंगे। वीडियो बहुत खास है और हमें भी विश्वास है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। परंतु उससे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। आपके समस्त रुके हुए कार्य पुनः गति पकड़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जिस बात का ध्यान रखना है शनिवार के दिन, वो है दोस्तों लोहा। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर महत्व है, हल्के में मत लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, शनिवार के दिन लोहे से बना सामान भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शनिवार को लोहा खरीदने से शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। खरीदने की बजाय लोहे का दान करिए। कहते हैं इस दिन जो इंसान लोहे का दान करता है, शनिदेव की कोप दृष्टि निर्मल होती है, आशीर्वाद पाता है और भवसागर से तर जाता है। हो सकता है शनिवार के दिन आप कुछ सामान ले आए जिसके अंदर का भाग लोहे से बना हुआ है। आप तो बाहर का देख कर आए, आपको क्या पता अंदर क्या था। तो दिक्कत ये चीज़ें देती है जो इनडायरेक्टली लोहे को हमारे घर में घुसाती है। अब आपको पता है, लेकिन क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित। तो अगली बार शनिवार के दिन बहुत सोच समझ कर शॉपिंग कीजिएगा भैया। अगले नंबर पर जो चीज़ है वो है दोस्तों मसूर की दाल। शनिवार के दिन मसूर की दाल भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, भूल कर भी घर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मसूर सूर्य और मंगल से संबंधित है और शनि का इनके साथ शत्रुवत संबंध है। शनिवार को मसूर की दाल न खाए, इससे शनिदेव को क्रोध आ सकता है। कल सुबह 9:30 के बाद वृश्चिक राशि वालों, इस बात का खासी ख्याल रखना है। इसी के साथ में अगले नंबर पर जो चीज़ है वो है नमक। अगर आपको नमक खरीदना है तो अच्छा होगा कि शनिवार को आप न खरीदें। कहा जाता है शनिवार को अगर आपने नमक खरीद लिया तो समझिए कि कर्ज आपके ऊपर चढ़ गया, या धीरे धीरे आप कर्ज के आदी होने लगेंगे। कर्ज आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक छोटा सा नमक आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा। इसलिए इससे सबसे बढ़िया यही है, या तो एक दिन पहले ले आइए, या आप नहीं ला पाए हैं तो एक दिन रुक जाइए। बस शनिवार के दिन मत लाइएगा, ये चीज़ें जीवन में दिक्कत देती हैं। अगले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों कि शनिवार के दिन हमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ढोंगी लोग ऐसे होते हैं जो शनिवार मंगलवार के दिन नहीं करते हैं, बाकी हफ्ते के पाँचों दिन करते हैं। परंतु ये ढोंग है और आप पाखंडी हैं। हमें शाकाहारी रहना चाहिए, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक प्रवृत्ति के लोगों की आदत है जिन्हें पुराने ज़माने में असुर कहा जाता था, राक्षस कहा जाता था। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि आप राक्षस हैं? नहीं, आप तो देव हैं। आपको देवताओं की भांति व्यवहार करना है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमेशा सत्य का पालन करना है, क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है शनिदेव उससे क्रोधित हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम जिंदगी के हर पायदान पर केवल सत्य का तराजू एक और झुकाएं। हमेशा हम सत्य का साथ दें, यही जीवन की एकमात्र धरोहर है और यही शनिदेव को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है। साथ ही में आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इंसान लालची होता है शनिदेव को कभी प्रसन्न नहीं कर पाता, हमेशा उनके क्रोध का ही शिकार होता है। और कल सुबह तो 9:30 के बाद इस बात का आपको ज़्यादा ही ध्यान रखना है कि लालच बुरी बला है। लालच करने से शनिदेव के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक लालची इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, वो अपने लालच की वजह से हर वक्त चिंता और तनाव में ही रहता है। वृश्चिक राशि वालों, आगे की वीडियो में तो और भी गंभीर गंभीर बातें होगी।
अंत तक देखने में भलाई है, क्योंकि आज हम आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचाने वाले हैं जो ज़िंदगी को सुखी बना देगी। तो अंत तक बने रहिए, आगे आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन आपको जूते चप्पल की खरीदारी भी नहीं करनी है। महिलाएं अक्सर बहुत शॉपिंग पे जाती है और वे शनिवार हो या रविवार कुछ नहीं देखती, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप शनिवार के दिन जूते चप्पलों की खरीदारी न करें। माना जाता है कि इस दिन जो भी जूते चप्पल आप खरीदते हैं वो किसी न किसी तरह से गुम हो जाते हैं या फिर चोरी हो जाते हैं, पर आपके पास नहीं रहते। इसलिए ये गलती आप मत कीजिएगा और इस तरह से आपको शनिवार के दिन ये चीज़ें नहीं खरीदनी हैं। साथ ही में दोस्तों एक बात का और ख़ास ध्यान रखें कि भूल कर भी शनिवार के दिन हमें दाढ़ी नहीं बनवानी है और ना ही बाल कटवाने हैं। महिलाओं को भी इस बात का ध्यान बखूबी रखना है और पार्लर जाने से बचना है और ना ही बाल कटवाने हैं। नाखून भी नहीं काटना है। शनिवार को छोड़ कर के मंगलवार को और गुरुवार, ये 3 दिन हमें छोड़ने हैं, बाकी आप काट सकते हैं। हमने इतने दिनों से नहीं काटे और एक दिन हम और रुक जाएंगे तो किसी का क्या ही जाने वाला है। बाकी आपकी मर्जी, ज़िंदगी और किस्मत आपकी है। अगले नंबर पर जो बात करने वाले हैं वो बहुत गंभीर बात है। हो सकता है आप भी शनिदेव के मंदिर जरूर गए होंगे, वहाँ पर उनकी प्रतिमा भी मौजूद होगी, परंतु हमारी आपको एक सलाह यह है कि जब भी आप शनिदेव के दर्शन करें तो एक बात का ध्यान रखें कि भूल कर भी उनकी आंखों में न देखें। आप उनके चरणों में देख सकते हैं, आप उनसे मन्नत, जो भी आपकी मनोकामना उनके चरणों में देख कर मानिए, परंतु आपको भूल कर भी उनकी आंखों में नहीं देखना है। ये उनका अपमान करने के समान होता है। और कल सुबह 9:30 के बाद आपकी कुछ ऐसी ही गलतियां शनिदेव को क्रोध दिला सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। अब दोस्तों बात आ रही है उन लोगों की जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो हर वक्त अपने माता को कष्ट देते हैं, पिता का अनादर करते हैं, पिता की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इस धरा पर विचरण कर रहे हैं तो अपने माता पिता के फलस्वरूप, अपने माता पिता की बदौलत। परंतु आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता की इज्जत करना भूल गए हैं। अभी इज्जत कर लीजिए, वरना जब समय की मार पड़ेगी, जब कर्मों की मार पड़ेगी तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है, यानी वो कर्मों के आधार पर दंड देते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के गलत कर्म आपके हैं तो जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। जैसा आपने किया है आपको वैसा ही तो मिलेगा, और जब मिलेगा तब तक आप समझ भी जाओगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, परंतु फिर भी दंड तो आपको मिलकर रहेगा। इसलिए समय रहते अपनी गलती को स्वीकारिए और समझदार बनिए। साथ ही में अगले नंबर पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है, जिन गलती को करने से बचना है, अक्सर जब हम रोड पर जाते हैं तो हमें कुछ दिव्यांग लोग दिख जाते हैं, अपाहिज लोग दिख जाते हैं, डिसेबल्ड लोग दिख जाते हैं, दृष्टिहीन लोग दिख जाते हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जो उनका मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनकी फिरकी लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद वे लोग मांगते हैं परंतु करते नहीं हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ही शनिदेव का क्रोध बरसता है। हमें चाहिए कि हम मानवता का धर्म सर्वप्रथम याद रखें। अगर हमारे सामने इस तरह का कोई भी इंसान जा रहा है तो हम उसे सड़क पार करवाए, किसी तरह भी उसकी मदद करें, उसे रास्ता दिखाए, उसकी मदद करें, यही मानवता है। और जो इंसान इन बातों का ध्यान रखता है, शनिदेव उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अगले नंबर पर दोस्तों जो लोग चोरी करते हैं, लालच करते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं, मन में दूसरों के लिए द्वेष भावना रखते हैं और रोगियों से घृणा करते हैं, उन पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है और शनिदेव के क्रोध का उन्हें सामना करना पड़ता है। अगर आपके अंदर भी इस तरह के कुछ भी अवगुण हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली बारी आपकी हो सकती है। और समय रहते इन गलतियों को करना रोक दिया और भगवान से माफ़ी मांग ली तो हो सकता है वो आपको माफ़ भी कर दे। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुत्तों को बहुत सताते हैं, उनको मारते हैं, भोजन करते वक्त उनको परेशान करते हैं। उन लोगों से भी शनिदेव नाराज रहते हैं। और बात सिर्फ कुत्तों की नहीं है, सभी जानवर
अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं और हमारा दायित्व होता है कि हम उनकी रक्षा करें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, भूख उन्हें भी लगती है। हमारा फ़र्ज़ है हम उनकी सेवा करें। जिनकी कुंडली में शनि दोष होता है उन्हें तो खास तौर पर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। आपके लिए यह बहुत अच्छा फलदायी ऑप्शन है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कल सुबह 9:30 के बाद शनिदेव को आएगा क्रोध, बच कर रहिएगा और ये गलतियां मत करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।